पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते वर्चस्व ने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए एनडीए में फूट डाल दी है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से समूचे बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा किया और उसके बाद भी लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का वर्चस्व बिहार में बढ़ता चला जा रहा है, इसको देखते हुए एनडीए के घटक दलों ने बीजेपी से अलग अपनी राय पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर रखने का निर्णय कर लिया है। दरअसल तीन प्रमुख दलों को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता वर्चस्व हमारे लिए सियासी संकट का सबब न बन जाए। इसलिए तीन प्रमुख दलों का नाम हम आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बीजेपी से अलग राय रखेगी। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है और केंद्रीय मंत्री जो है चिराग पासवान, वो भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपनी अलग राय रखेंगे। इसी के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बिहार में अपनी अलग राय बीजेपी से रखेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि एनडीए में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपना वर्चस्व दिखाते हुए फूट डाल चुके हैं। जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का नाम इस समय काफी ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तक में ही कर्मचारी फैक्टर को आगे रखना चाहते हैं और इस बार बिहार के चुनाव में कर्मचारी फैक्टर पर काफी ज्यादा अहम चर्चा होने वाली है और इसी के आधार पर वोट बैंक भी तैयार होने वाला है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी इस बार सीधे इंपैक्टफुल तरीके से बिहार का चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं और वोट की चोट के दम पर सीधे तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली चाहते हैं। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का असली मकसद यही था कि किसी भी तरीके से एनडीए में फूट डाली जाए और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने पिछले 5 सालों से लगातार महत्वपूर्ण तरीके से अपना कैंपेनिंग चलाते हुए सीधे तौर पर एनडीए पर चोट किया और उसका नतीजा अब सामने आ रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का इंपैक्ट बीजेपी को अब चुनौती पेश करने लगा है। आपको बता दें कि इसके पहले भी एनडीए के घटक दलों की तरफ से चिंता जाहिर की गई थी, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से, क्योंकि उनको इंटरनल सर्वे में इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा कर दिया उसमें चुनाव जीतना भी दूर की कौड़ी लगती है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के बिहार एनडीए में बौखलाहट मची हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के तीन प्रमुख दल जो हैं अपनी राय अलग रखेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बहुत जल्द इस बात के संकेत साफ तौर पर दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि जब से ही कैंपेनिंग शुरू होगी बिहार विधानसभा चुनाव की, उसके बाद से ही कर्मचारी फैक्टर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि एक तरफ महागठबंधन की समूची पार्टियां पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्य की नीतीश कुमार सरकार को भी दबाव में लेने की कोशिश करेंगी, ताकि एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को और भी हवा दिया जा सके। और इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीएपीएफ के जवान जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, विपक्षी दल और इसी के साथ सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवा भी सीधे तौर पर इसी एंटी इनकम्बेंसी में शामिल हैं। यानी कर्मचारी फैक्टर में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही शामिल नहीं है, बल्कि वो युवा भी शामिल हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ के जवान भी हैं। तो यानी तीन वर्गों को एक साथ मिलाकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई है और इसी के नाते से एनडीए के घटक दलों में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से सियासी तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है, उसके बाद अब सियासी तौर पर बीजेपी क्या रणनीति तैयार करती है, क्योंकि इसको लेकर के एक बात तो राजनीतिक विश्लेषकों ने साफ कर दी है कि बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारी नहीं है, बल्कि बिहार में कर्मचारी फैक्टर कई बार सत्ता बनाने और बिगाड़ने का काम करता रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से एनडीए में फूट डालने में सरकारी कर्मचारी सफल हुए हैं, इसका अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का बिहार के
विधानसभा चुनाव में कितना ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि एनडीए की बैठक जब होगी, यानी घटक दलों की जब बैठक होगी, तो इस पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी। और माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी, यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के साथ साथ अन्य एंटी इनकम्बेंसी वाले मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन उस रणनीति के बनाने से पहले ही एनडीए के घटक दलों ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि अगर उनको संतोषजनक जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि फिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एनडीए से अलग अपनी राय रख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है, वो ये है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही महागठबंधन का उनको साथ मिल चुका है, क्योंकि वहाँ पर प्रमुख पार्टियां जो है वो सभी के सभी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हैं और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के साथ में हैं। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा हवा भी मिल रही है। इसके अलावा जो अब बीजेपी के घटक दल हैं, यानी कि एनडीए के घटक दल हैं, उनको इस बात का डर सताने लगा है कि उनको सीटें भी कम मिलेंगी, चाहे वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी हों, वो भी कितना भी प्रयास करें, लेकिन उनको बिहार की विधानसभा सीटों में ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है और चिराग पासवान को भी ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। तो उनको इस बात का डर है कि अगर हमको ज़्यादा सीटें भी नहीं मिल रही हैं और हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से दुश्मनी मोल कर बैठें, तो फिर जाहिर सी बात है कि यही सरकारी कर्मचारी अपने वर्चस्व के दम पर हमारे सियासी समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए उनकी मजबूरी यह भी है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रकोप से बचा जाए और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपनी राय अलग रखी जाए। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपना इम्पैक्ट दिखाया है, उसके नाते से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी अब तगड़ा झटका लगा है और इसी के साथ टेंशन भी बढ़ गई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।